नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी मुख्य सेविका की जो वैकेंसी है इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा, इसकी जो है सुनवाई नहीं हो पा रही है। मुख्य सेविका जो आपका के कोर्ट केस चल रहा है और स्टे नहीं हट पा रहा है, इस संबंध में पूरा चर्चा करने वाले हैं। तो वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। तो दोस्तों, जैसा आप सभी को पता होगा कि 30 तारीख को जो सुनवाई हुई थी, तो दोस्तों वहाँ पर आप लोगों को पता होगा कि यहाँ पर किसी प्रकार का आपका जैसे पहले यहाँ पर जब आपकी सुनवाई होती थी तो दिन में ही नोटिस वगैरह कुछ ना कुछ पब्लिश कर दिया जाता था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि शाम को कुछ अपडेट मिली थी, लेकिन उसके बाद से यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर उसकी नेक्स्ट हियरिंग डेट भी अभी तक कंफर्म नहीं हो पाई है, ऐसा आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों, ये भी आप लोगों को पता होगा कि उससे मात्र एक दिन पहले यानी कि 29 तारीख को जो है आपका लेखपाल का सुनवाई हुआ था, और यहाँ पर इसकी जो अगली सुनवाई की डेट रखी गई है वो भी आप लोगों को पता होगी। तो दोस्तों, वो यहाँ पर 8 जुलाई रखी गई है। तो दोस्तों, 8 जुलाई को यहाँ पर इसकी सुनवाई होनी है, और यह जो है आपका केस मुख्य सेविका का जो स्टे हटने का जो मामला है, ये आपका जो है 30 तारीख को ये आपकी सुनवाई होनी थी। तो और अभी उसकी जो डेट है वो कंफर्म नहीं हुई है। तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि आपकी जो डेट है वो कब की लग सकती है। हालांकि अगर बात करें तो कुछ लोगों का कहना है कि कोर्ट नंबर जो 37 है, तो वहाँ पर जो है सुनवाई नहीं हो पाती है, मतलब प्रोसेस बहुत धीरे धीरे होता है। इसलिए जो है इस केस को जो है दूसरे कोर्ट में यहाँ पर ट्रांसफ़र कराया जाएगा, और लगभग 2 महीने में यहाँ पर आपका जो है कोई भी केस है वो दूसरे कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र किया जाता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, पूरा मई और पूरा जून ये तो आप लोगों का लगने ही वाला है। तो जो कुछ होगा, अगली सुनवाई की डेट वगैरह होगी, ये तो पूरे पूरे चांसेस हैं। आप लोग लेखपाल के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं कि आपकी डेट जो है जुलाई में ही लगेगी। और आप लोगों को ये भी पता होगा कि चुनाव चल रहे हैं, इसलिए प्रोसेस जो है बहुत धीरे धीरे, हर प्रोसेस धीरे धीरे होता है। आप लोगों को पता होगा, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है, इसी वजह से प्रोसेस धीरे धीरे होता है। और यहीं पर अगर अभी ये चुनाव जब आपके समाप्त हो जाएंगे, इसका रिजल्ट चुनाव वगैरह का आ जाएगा, फिर इसके बाद यहाँ पर आपका जो है इस प्रोसेस में थोड़ा तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन अभी बात करें तो यहाँ पर मुद्दा ये है कि आपका जो है कोर्ट केस जो है कोर्ट नंबर 37 से जो है आगे दूसरे कोर्ट में किसी ना किसी दूसरे कोर्ट में जो है ट्रांसफ़र कराया जाएगा। तो आप लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। आप लोग ये भी समझ सकते हैं दोस्तों कि आप लोग देखा होगा कि लेखपाल का जो है डीबी हो गया है, हर चीज़ हो गया है, रिजल्ट भी आ गया है, फाइनल रिजल्ट भी आ गया है, कुछ लोग ज्वाइन भी कर लिए थे, अचानक से यहाँ पर स्टे लगा दिया गया, और यहाँ पर उन लोगों के साथ जो है न्याय अभी नहीं हो पा रहा है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि अभी तक तो आपका यहाँ पर केवल फाइनल आंसर की ही पब्लिश हुआ है, अभी तो आपका डीबी रिजल्ट भी नहीं आया है। तो अभी आपका इतनी जल्दी स्टे कैसे हट सकता है, जबकि यहाँ पर लेखपाल वाले जो अभ्यर्थी हैं वो इतने दिनों से प्रयास कर रहे हैं। ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं बहुत दुख के साथ ये बोल रहा हूँ, और आप लोग समझ सकते हैं कि इतने दिनों से आप लोग भी इंतज़ार कर रहे हैं, जो भी यहाँ पर मुख्य सेवक के अभ्यर्थी एग्जाम दिए हैं, और इंतज़ार कर रहे हैं कि कब उनका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आए और वो अपना जो है कार्य जो है अपना कार्यभार संभालें। लेकिन यहाँ पर अभी तक इसकी सुनवाई ही नहीं हो पा रही है। तो दोस्तों, आपकी जो संभव मदद है, अब तो आप लोग समझ सकते हैं जुलाई के बाद ही आपका यहाँ पर कुछ ना कुछ पॉसिबल है, मतलब जून के बाद जुलाई में ही पॉसिबल है। जून तक अभी तो कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप लोग समझ सकते हैं। बाकी अगर हम बात करें तो अगर किसी के नंबर बहुत कम बन रहे हैं, अगर किसी को लग रहा है कि मेरा फाइनल सिलेक्शन होने की उम्मीद नहीं है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा, आप लोग दूसरी परीक्षा पर भी फोकस करिए। बाकी यूपी ट्रिपल एस सी का तो आप समझ ही सकते हैं कि कितने कितने दिनों यहाँ पर लग जाते हैं आपकी जो भर्ती पूरी होने में। कभी कभी मैं देखता हूँ 2015 2016 के नोटिस जो हैं 2024 में आ रहे हैं, किसी ना किसी भर्ती के वो 2015 तक के नोटिस अभी यहाँ पर पब्लिश हो रहे हैं। ये देख के बहुत ही दुख होता है, यूपी ट्रिपल एस सी संस्था कुछ इस प्रकार से यहाँ पर भर्ती पूरी करा रही है, तो ऐसा बहुत दुख होता है ये देखकर। तो बाकी दोस्तों, आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग यहाँ पर किसी अन्य चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, किसी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, तो वो आप लोग अपनी कंटिन्यू रखिए, और इसका रिजल्ट अभी यहाँ पर थोड़ा टाइम लगेगा। बाकी आप लोग समझ सकते हैं कि लेखपाल वालों का क्या अभी यहाँ पर हाल है, और कुछ लोग थर्ड पार्टी बनने की सोच रहे हैं, कुछ लोग सचिव जी के पास जा रहे हैं। तो सचिव जी ने बोला भी था, थर्ड पार्टी बन के अगर आप अपना स्टे जल्दी हटवा सकते हैं तो हटवा लीजिए, यहाँ से रिजल्ट आपका पब्लिश कर दिया जाएगा। बाकी आपका जो रिजल्ट है, अगर आयोग चाहता तो बिना स्टे से इसका कुछ मतलब ही नहीं है, डीवी रिजल्ट फिर भी पब्लिश कर सकता था।
लेकिन आयोग ने ऐसा नहीं किया। उनके पास एक बहाना मिल गया कि अभी आपका स्टे लगा हुआ है और अभी हम आपका रिजल्ट नहीं दे सकते। उन्होंने बोला है कि आपका स्टे हट जाएगा, उसके लगभग 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट जो है पब्लिश कर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने बोला है। लेकिन देखते हैं अब आगे क्या होता है, स्टे आपका कब हटता है। बाकी कट ऑफ मैंने एक वीडियो में बताई भी थी, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं कि आपका कट ऑफ कितना जा सकता है, और कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही आप लोग अपनी जो है प्रिपरेशन आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो दोस्तों आप लोग जो है अन्य भर्ती पर फोकस कर सकते हैं, और साथ साथ जो जिनके नंबर कम हैं तो वो भी, मेरा कहने का कुल मिला के मतलब ये है कि अगर आपका मतलब आप जो है कट ऑफ की रेंज में है मुख्य सेवक की, अदरवाइज नहीं है, तो भी आप लोग दूसरी जो आपकी भर्ती कोई भी है तो उस पर फोकस करते रहिएगा, जिससे यहाँ पर अभी आपका जो है थोड़ा टाइम आपको ना पता चले। अदरवाइज अगर आप डेली ऐसे ही इसका वेट करते रहेंगे तो आपको ये 2-3 महीने 4 महीने काटने भी बहुत मुश्किल पड़ जाएंगे। तो ये आप समझ सकते हैं, जब आप अपनी तैयारी करेंगे, एक शेड्यूल बनाएंगे पढ़ने का, तो उससे आपका जो है टाइम पता ही नहीं चलेगा। 2-4 महीने कब गुजर जाएंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। बाकी इसके संबंध में आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बाकी अगर हम बात करें तो यहाँ पर जुलाई में मान के चलिए, जुलाई में अगर आपका कोर्ट केस ट्रांसफ़र हो जाता है अदर कोर्ट में, तो यहाँ पर इसके बाद जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। फिर इसके बाद आप लोग एक से 2 महीने मान के चलिए आपका स्टे हटने में लग जाएगा, चूँकि वहाँ पर भी ऐसा कंफर्म तो नहीं है कि मतलब आपका जो है केस ट्रांसफ़र हुआ दूसरे कोर्ट में और तुरंत वहाँ पर सुनवाई हो ही जाए, ऐसा तो संभव नहीं है। आप लोग समझ भी सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मेरे हिसाब से। बाकी क्या है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। और यहाँ पर जो आप लोग मान सकते हैं, जुलाई में अगर ट्रांसफ़र हुआ तो अगस्त सितंबर, तो अक्टूबर नवंबर के अकॉर्डिंग आप लोग मान के चलिए आपका जो रिजल्ट है, डीबी रिजल्ट है, वो आ सकता है। बाकी मेरे हिसाब से बाकी आपको कोई बताता है कि इसका जो रिजल्ट है अगले महीने आ जाएगा या कुछ ऐसा, तो मेरे हिसाब से ये पॉसिबल नहीं है। बाकी आप लोग अपने हिसाब से समझ सकते हैं, और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।